बनकर रहेंगे फौजी और लेकर रहेंगे वर्दी। आ गई हूं मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके। वेलकम है आपका नीव कैरियर एकेडमी में। मैं हूं ट्विंकल और आपको पढ़ाने वाली हूं साइंस। बच्चों, आज है हमारा टॉपिक ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट किसके लिए? अग्निवीर इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के लिए, जिसका सपना आप सब लोग देख रहे होंगे। तो आपका ड्रीम होगा कि हमारे साइंस के सारे क्वेश्चन सही हो जाए, हमारे 15 के 15 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ और आपके सारे क्वेश्चन मैं सही करवा के रहूंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हमारा ब्लड का टॉपिक आज कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड कैसा होता है, कहां होता है और क्या करता है। ठीक है, देखिए, ब्लड जो है वो हर एक ह्यूमन में, जंतु एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ये एक द्रव पदार्थ है, एक लिक्विड है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं ब्लड का कलर कैसा होता है। भाई, ब्लड का जो रंग होता है वो तो लाल होता है, रेड कलर का होता है। और रेड कलर की वजह क्या है? रेड कलर की वजह आगे देखते हैं क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड जो होगा बॉडी में कितना होगा, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, ब्लड के अंदर और क्या क्या चीजें होने वाली है, सारा का सारा कंटेंट आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया था कि सभी मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होता है वो समान नहीं होता है। सबसे पहले तो थैंक यू बोलेंगे कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने हमें बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो सब में सेम नहीं होता है। मतलब सब में क्या रहता है भाई, अलग अलग रहता है, पर कलर तो क्या है, सब में सेम है। इसकी वजह भी आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। मनुष्य का जो रुधिर होता है, मतलब जो रक्त होता है, वो लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजेंस के साथ भिन्न होता है। अब बात करते हैं भाई, प्रोटीन क्या होगा, क्या एंटीजन होगा, रक्त में क्या होगा। आपको एक पिगमेंट बता देती हूं, हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ना, और इसके साथ होता है आयरन। इसकी वजह से आपका रक्त क्या रहता है भाई, रेड कलर का रहता है। आप इसे हीमोग्लोबिन को प्रोटीन भी नाम दे सकते हैं। रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। हम साइंस में हर एक टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ना। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब ये उत्तक है, ये कैसे समझ में आ रहा है? कनेक्टिव मतलब क्या होता है? कनेक्टिव मतलब होता है संयोजी। आपके रक्त ने क्या कर रखा है? आपके बॉडी के हर एक पार्ट को जोड़ रखा है। समझ रहे हैं? लंग्स में भी ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट तो प्रोवाइड करवा ही रहा है, किडनी में भी ब्लड फ्लो हो रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसीलिए अपन ने क्या बोला इसको? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक नाम दिया है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड जो होता है वो मेन दो कंटेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें हमारे पास रक्त कणिकाएं, या जिसे अपन क्या बोल देते हैं? रक्त कोशिकाएं बोल देते हैं। और एक होता है पार्ट प्लाज्मा। इसका मतलब है, हाँ, रक्त कोशिकाएं होने वाली है और प्लाज्मा होने वाले हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोल दूं मैं? रक्त बोल सकती हूं। समझ गए? आगे चलते हैं। एक वयस्क के अंदर लगभग कितना ब्लड है? 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है हर एक ह्यूमन में पाया जाता है। ये एक एवरेज वैल्यू है। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू है, पाया जाता है। चले आगे देखते हैं। रुधिर का पीएच मान जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए, हर एक पदार्थ की प्रकृति होती है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। समझ पा रहे हैं? अम्लीय होगा तो उसकी पीएच अलग होगी, क्षारीय होगा उसकी पीएच होगी, और लवणियों की पीएच भी क्या होती है? अलग होती है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय प्रकृति के लिए पीएच क्या लेंगे हम? 7.4 लेंगे। ओके। मनुष्य के कुल वजन का 7% रुधिर होता है। ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट है, आपका जितना भी वेट हो जाएगा, उसका 7% क्या है? ब्लड होने वाला है। आगे चलते हैं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जैसा भी मैंने बताया था आपको, रक्त में क्या क्या है भाई? रक्त कोशिकाएं भी है और प्लाज्मा भी है। फिर देखते हैं, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो रक्त का 55% भाग बनाता है, तथा शेष 45 जो होता है किससे मिलकर बनता है? लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट से। भाई दो नाम बताया था अभी आपको मैंने, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा, है ना? तो प्लाज्मा कितना कंटेन कर रहा है? आप इसको 50 से 55% भी ले सकते हो, और बाकी बचा पार्ट क्या है? रक्त कणिकाओं का, जो कितना होने वाला है? 45% लगभग होने वाला है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। हल्का पीला रंग होगा हमारे प्लाज्मा का। समझ पा रहे हैं? आगे देखो। अब आ जाते हैं प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल है?
90 से 92%, 90 से 92% तो क्या है उसमें, जल ही है, पानी है। उसके अलावा 7% क्या होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे, और 3.2% अन्य पदार्थ जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक होता है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर। आपको थोड़ा सा बता दो, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg, जिसे आप बीपी बोलते हो, ब्लड प्रेशर बोलते हो। आगे देखते हैं, रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण बनता है। अब हमने जो 3 कणिकाएं पढ़ी थी, अभी 3 कणिकाओं के नाम मैंने आपको लिए हैं, उसमें से तीसरी वाली है प्लेटलेट्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, रक्ताणु बोलते हैं। रक्ताणु जो होती है ना, वो जिम्मेदार होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए। आगे चलते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जिसका मैंने अभी प्रोटीन आपको बताया था, पिगमेंट बताया था, उसके थ्रू क्या होता है भाई, परिवहन होता है किसका, ऑक्सीजन का। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। भाई हीमोग्लोबिन के साथ में आयरन होगा तभी तो ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है हमारे पास। आगे देखो, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में, अत्यधिक स्त्राव को रोकने में सहायक होता है। आरबीसी का अलग काम है, डब्ल्यूबीसी का अलग काम है, प्लेटलेट्स का अलग काम होता है। आरबीसी तो रेड कलर की होगी, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग करेगी, अपने को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देगी। और प्लेटलेट्स का एक ही काम होता है कि ब्लड के फ्लो को रोकना है। कब रोकना है, जब हमें कोई चोट लग जाती है। आपने देखा होगा जब शरीर में कोई चोट लग जाती है तो कुछ समय पश्चात, कुछ समय मतलब मिनट में, 5 से 7 मिनट, 6 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड जो है वो बहना जो है वो बंद हो जाता है। उसकी वजह कौन होती है, उसकी वजह होती है प्लेटलेट्स, रक्ताणु। अब ये प्लेटलेट्स कैसा काम करेगी, जैसे ही रक्त बाहर निकलने लगता है ना, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। ऑक्सीजन कौन सी, वातावरण की। अब ये वातावरण की ऑक्सीजन क्या करेगी, रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स है उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है भाई, फाइब्रिनोजन। अब ये प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो छोटे छोटे फाइब्रिन बनाता है, धागे बनाता है। अब ये धागे क्या करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए हैं ना, ये आरबीसी को अब आगे जाने से रोक देंगे, पकड़ लेंगे आरबीसी को, भाई तू आगे मत जा। तो हमारा रक्त क्या होता है, बहना बंद हो जाता है, जिसमें एक विटामिन हेल्प करता है। जो कौन सा विटामिन, अभी नाम बताया मैंने आपको, के, विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखो भाई, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना। ब्लड है हमारे पास, ब्लड में कितनी कणिकाएं हैं, 3 कणिकाएं हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक क्या है, प्लेटलेट्स, है ना। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्ताणु, ये रहे इनके नाम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसे अपन रक्ताणु भी कहते हैं, है ना, इसे रक्ताणु भी कहते हैं। अब आते हैं बात आगे, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। भाई आरबीसी हमारे शरीर में बनाई जाती है, बनती है हमारे शरीर के अंदर। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है रेड बॉन मैरो के अंदर, है ना। रेड बॉन मैरो जिसे अपन लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। अब अगर शरीर में आरबीसी बन रही है तो कहीं ना कहीं जाकर क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगी ना। वो कौन सा अंग है, ये भी बहुत बार कंपटीशन में आता है। वो अंग है हमारे पास में स्प्लीन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्लीहा। प्रश्न ये आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ना, जहां आरबीसी क्या हो रही, जाकर खत्म हो रही है, वो कौन है, प्लीहा स्प्लिन कहते हैं। और बन कहां रही है, रेड बॉन मैरो के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। अब आती है बात, भी बनी भी है, खत्म भी हो गई, तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में आरबीसी ने क्या क्या किया, आरबीसी का कितना लाइफ टाइम था, जीवन काल कितना था। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग लगभग 120 दिन माना जाता है। 120 दिन को आप मंथ में भी ले सकते हो, 4 मंथ। एग्जाम में क्वेश्चन मंथ से दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपने दिन पढ़े होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो मंथ के अंदर। सिंपल है, 120 दिन मतलब 4 मंथ। समझ पा रहे हैं, तो बनी है और डिस्ट्रॉय भी हुई है, और कितने दिन में जीवित थी, कितने दिन तक जीवित थी भाई, 120 दिन तक जीवित थी। इस बीच में आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे पढ़ेंगे अपन, श्वसन तंत्र उसके अंदर आएगा, आरबीसी किस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कैसे आयनों का आदान प्रदान करती है, कैसे गैसों का विनिमय करती है, सब आने वाला है आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया, ग्रेवयार्ड इसे बोल देते हैं।
आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसीथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसीथेमिया। भाई अगर आरबीसी की क्वांटिटी, अगर आरबीसी के नंबर बढ़ चुके हैं तो उसे नाम क्या देंगे? पॉलीसीथेमिया। और अगर आरबीसी की क्वांटिटी, आरबीसी के नंबर अगर बहुत कम हो गए हैं तो उसे एक बीमारी बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं उसे? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डॉक्टर फिर आपको एनीमिया के लिए क्या देता है? आयरन की टेबलेट्स देता है, भाई ये खा लो, आरबीसी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो आरबीसी का बढ़ना भी डेंजरस है, आरबीसी का कम होना भी क्या है? और डेंजरस है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी शरीर के ऊतकों में पॉलीसिथाइमिया ऑक्सीजन के वहन को कार्य करती है। भाई आरबीसी का भी मैंने बताया था क्या काम करेगी? ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। ऑक्सीजन को ब्लड में, पूरे ब्लड में मिक्स करके और बॉडी के वेरियस पार्ट में पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट के थ्रू करती है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी और एंटीजन प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर कहा जाए आपकी सैनिक कोशिकाएं कौन सी है? आर्मी सेल्स, है ना? आर्मी सेल्स क्या होती है? आर्मी वाले कौन होते हैं? आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो, क्या करोगे आप? रक्षा करोगे ना देश की। वैसे आर्मी सेल्स कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। किसकी रक्षा करती है बताओ? हमारे शरीर की रक्षा करती है। किससे करेगी शरीर की रक्षा? भाई वातावरण में बाहर की तरफ इतने सारे बैक्टीरिया है, इतने सारे वायरस है, फंजाई है, दुनिया भर की ऐसे बैक्टीरिया, रोगाणु फैले हुए हैं, उससे रक्षा कौन, कोई होना चाहिए ना रक्षा करने के लिए। वो कौन रक्षा करता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे अपन सिंपल क्या बोल सकते हैं कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, मेक्स योर इम्यून सिस्टम परफेक्टली। ठीक है, आगे देखो। मोनोसाइट रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है। भाई डब्ल्यूबीसी को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, है ना, डब्ल्यूबीसी के 2 भाग होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है नॉन ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट के 3 भाग होते हैं, ई, बी, एन, है ना? और नॉन के भी 2 भाग होते हैं ना। नॉन के 2 भाग होते हैं, नॉन ग्रेन्युलोसाइट के, और ग्रेन्युलोसाइट के 3 भाग होते हैं, ई, बी और एन। ई से होता है इओसिनोफिल। क्या होता है? इओसिनोफिल। बी से होता है बेसोफिल। क्या होता है? बेसोफिल। ठीक है, और एन से होता है न्यूट्रोफिल। एल से होता है लिम्फोसाइट और एम से होता है मोनोसाइट। समझ पा रहे हो? तो इसमें जो नॉन ग्रेन्युलोसाइट है उसमें कौन सी वाली? मोनोसाइट, जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि मोनोसाइट जो होती है वो रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप समझ गए होंगे शायद। आगे चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका डब्ल्यूबीसी में कौन है? भाई लिम्फोसाइट है। भाई सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या था? मोनोसाइट। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। और दोनों ही किसके भाग हैं? नॉन ग्रेन्युलोसाइट के भाग होते हैं। जैसे हिंदी में, इसे हिंदी में बोलते हैं कणिकामय। कणिकामय श्वेत रक्त कोशिका, और इसे बोलते हैं अकणिकामय, है ना? श्वेत रक्त कणिका या कोशिका। तो दोनों ही सबसे बड़ी और सबसे छोटी। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। अभी मैंने आपको बताया था पिगमेंट है, प्रोटीन है, जो ब्लड को क्या करेगा? लाल रक्त देने वाला है। किसके साथ में? आयरन के साथ में। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, जिसे मैंने बोला था इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, उसे हिंदी में बोल सकते हैं। आगे देखो। प्लेटलेट्स रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में सहायक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्लेटलेट्स क्या करने वाले हैं? आपको ब्लड क्लॉट करने वाले हैं, मतलब रक्त स्कंदन करेंगे, और प्रोटीन के साथ स्कंदन करेंगे और आपकी क्या करेंगे? रक्षा करने में, संक्रमण से भी क्या करने वाले हैं? मदद करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आपको ब्लड के बारे में कुछ डाउट्स होंगे जो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी, है ना, आप आराम से पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इसी चैनल के ऊपर द नीव कैरियर अकेडमी पे अग्निवीर का पूरा कोर्स हर एक फैकल्टी के थ्रू पढ़ाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।